नमस्कार। और एक छोटी सी जानकारी और कभी वीडियो में मैं इस बात को ब्रीफ अवश्य करूँगा कि अशोक सम्राट के हाथ में जो AK-47 थी वो कौन से कुमार के हाथ से होते हुए आई थी और वो बाद में कुमारों के कुमार बन बैठे हैं और बिहार की राजनीति में एक उस महान पद को प्राप्त कर बैठे जहाँ से प्रशासन उनकी कठपुतली बनी रही और आज भी है। तो जो AK-47 उनके हाथ में लीगल थी वो उनके हाथ में इलीगल कैसे हुई? क्यों? महज प्रयोग करने मात्र से। दूसरा कि जिस तरह से बिहार प्रशासन की अद्भुत पराक्रम रही है कि किसी के हित के लिए वो अपने मांगों को लेके धरना प्रदर्शन में लाठी द्वारा पीट दिए जाते हैं और अपने ही अधिकारों के लिए उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो कुछ मेरे मित्रों ने इस पे अवश्य जिक्र किया था और कहा भी था कि आप लोग भी पीटे जाएंगे। मतलब कि सेना के अधिकारी के और जवानों के जो बच्चे हैं अगर वो इस मांग को लेकर धरना करते हैं कि हमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन क्यों नहीं, अगर केंद्र में सेना के तीनों अंगों में जो बहालियाँ होती हैं उनमें रिजर्वेशन दी जाती है तो आप में क्यों नहीं, इस मांग को लेके अगर हम सब गांधी मैदान या फिर कहीं इकट्ठा होते हैं तो लाठियाँ चलने लगेंगी। तो आपको यहाँ पे मैं सूचित करना आवश्यक समझूंगा कि हम सब तब पहुँचेंगे वहाँ पे तो अपनी माता द्वारा, क्योंकि पिता तो पिताजी के खिलाफ पिताजी स्वयं देंगे नहीं, तो माता से हम सब प्राप्त करेंगे, यानी कि जीजाबाई द्वारा हम लोग प्राप्त करेंगे ग्लाफ और बूट और पहन के आएंगे। जो अब तक अद्भुत पराक्रम रही है कि धरना प्रदर्शन में लाठियाँ चलने लगी हैं तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि सैन्य अधिकारी के बच्चे अपने ही भारत सरकार के सर्वोच्च सैन्य बल के जो अधिकारी और उनके कर्मचारी के जो बच्चे रहे हैं वो अपने ही अधिकारों के मांगों के लिए अपने पिता के ग्लाफ और बूट पहन के बिहार के सर्वप्रथम बिहार के गांधी मैदान में पहुंचे थे और तब बिहार पुलिस पे वो लाठियाँ उल्टी चली थी। तो इस तरह की स्थिति कभी उत्पन्न ना हो मैं कामना करूंगा और आशा भी यही रहेगी, अगर पहुँचे तो रिजल्ट यही होगा। और फिर हमारे सम्मान में अगर आप लोग भी चलाते हैं तो कोई बात नहीं, सहर्ष स्वीकार है आपके सहयोग का और सराहनीय भी रहेगा। अब किसी कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी जब तक आर्मी बेंच और आर्मी पीनल कोर्ट नहीं होगी। अगर नहीं आप गठन करते हैं तो इस केस को ना तो आप लिखिएगा और ना ही कभी सुनवाई कीजिएगा। नमस्कार। जय नेता तय नेता से देश नहीं चलता और हर जगह बल प्रयोग नहीं होता।